बार फिर आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के उस कार्यक्रम में जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। साथियों, ये देश की राजधानी है। दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा, साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ,
अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ही ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों, आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। साथियों, मेरा ये निरंतर प्रयास है कि देश के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं, उनका लाभ मेरे दिल्ली के भाई बहनों को भी मिले। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है, और इतना ही नहीं, बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार आज बिजली उत्पादक बन रहा है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। अभी तक देश भर में करीब 7.5 लाख घरों की छत पर पैनल लग चुके हैं। इससे जरूरत की बिजली मुफ्त मिलेगी और बची हुई बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी। साथियों, आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है
और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 80% से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध है। 100 रुपये की दवाई 15 रुपया 20 रुपये में मिलती है। इन सस्ती दवाओं से दिल्ली के लोगों को हर महीने हजारों रुपये की बचत हो रही है। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के प्रोफेशनल देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के नौजवान देश भर में जाते आते रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। साथियों, भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है। फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते
लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथियों, आपको याद रखना है, जहां जहां आपदा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। आपके सामने डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण है। डीडीए में आपदा का उतना दखल नहीं है। इसके कारण डीडीए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए घर बना पा रही है। दिल्ली के हर घर तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी आपदा की दखल नहीं है। दिल्ली में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसमें आपदा की दखल नहीं है। साथियों, आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। 2 दिन पहले ही हमारे दिल्ली के 7 एमपी, हमारे सांसद ने यहां की ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अहम सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए, इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है। इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनसे आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। साथियों, साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्लीवासी प्रथम, इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा। और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को नए घरों के लिए, नए शिक्षा संस्थानों के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, आपदा से मुक्ति का नारा चाहिए, भारत माता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दिल्ली की सभा से अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इसको आप समझिए। कभी इस तरीके से किसी चुनाव में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर नहीं लिया। कहा चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा लेता, लेकिन मैंने अपने लिए कभी घर नहीं बनाया, आप लोगों के लिए घर बनाए। फिर आगे वो कहते हैं अरविंद अन्ना हजारे को आगे करके ये लोग दिल्ली पर आपदा बन करके आ गए हैं। जिन्होंने शराब में घोटाला किया, शिक्षा में घोटाला किया, वो लोग आज दिल्ली पर काबिज हो गए हैं। ये आप नहीं आपदा है, उनको इन्हें दिल्ली से हटाना है। जब ये जाएंगे और बीजेपी आएगी तब हम वो सारे काम करेंगे जो आपके लिए करना चाहते हैं, जो ये लोग हमें नहीं करने दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दिल्ली का चुनाव आ गया, मतलब नहीं, दिल्ली का चुनाव आ गया और वैसे भी ये उम्मीद जताई जा रही कि सोमवार को संभवतः चुनाव आयोग तारीखें भी दे देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा भाषण है ये बड़ा स्पष्ट बता रहा है कि जो तैयारी कही जा रही थी कि 2 साल से अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं, 70 विधानसभा के लिए 70 प्लान बना रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए। यानी जो अर्ली मूवर एडवांटेज था उसको छोड़ के वो आराम से बैठ के सब अपनी जगह सेना सजा लें, तब वो हमला करेंगे, उस रणनीति पर हैं। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है वो अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताने, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी रही उसको वो आपदा के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि मोदी अगर इस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं, हालांकि वो चुनावों के समय ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद से देख रही है कि परिवर्तन यहां हो सकता है। और शायद नरेंद्र मोदी को भी लगता होगा कि 3 बार से लगातार हम लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और विधानसभा में आकर अटक जाते हैं, तो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ते दिखा। और वही जो बात आप लोग भी कर रहे थे कि वो भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो अरविंद केजरीवाल पर चिपकाना, उसकी पूरी कोशिश, जब वो कट्टर बेईमान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कट्टर बेईमान लोग हैं, अन्ना हजारे को आगे किया और दिल्ली पर आकर के बैठ गए। शीश महल चाहता तो मैं भी अपने लिए बनवा लेता, लेकिन मुझे आपके लिए घर बनवाने थे। मैं आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता। केजरीवाल नहीं चाहते कि मैं यहाँ के बुजुर्गों को वो अच्छा इलाज। आयुष्मान योजना और उस पर चर्चा, क्योंकि आयुष्मान योजना को लेकर 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की है। इसमें आयुष्मान योजना है जो दिल्ली सरकार नहीं चला रही, दूसरा किसानों को लेकर भी है कि किसानों की योजना का भी लाभ यहाँ पर, क्योंकि किसानों का रजिस्टर, किसान जो है वह यहाँ पर दिल्ली में उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो फ़ायदा किसानों का मिलना चाहिए दिल्ली के किसानों को, वो भी केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस दृष्टि से कि 25 साल का संन्यास जो है बड़ा होता है, वनवास जो है, राजनीतिक वनवास 25 साल और तमाम कोशिशें तमाम नेताओं के बाद भी। और जब आज ऐसा लग रहा है क्या होगा नतीजे में कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार है वो थोड़ा स्लिपरी उस पर खड़ी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कितना मौका उठा सकती है फ़ायदा, और कांग्रेस के भी मैदान में थोड़ा सा मजबूत तरीके से खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो जो बहुत इस वक्त नाजुक कड़ियां हैं आप की कैंपेन की, एक तो उन पर शीश महल वाला आरोप जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये घर के लिए 45-40 करोड़ रुपया का रेनोवेशन करवा लिया अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के लिए, और दूसरा शराब घोटाले का मामला, दोनों प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। दोनों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो दिल्ली का जो वोटर है, नॉन बीजेपी वोटर, वो उनके इन दोनों आरोपों से नहीं चिपका हुआ दिखता। केजरीवाल को बेईमान नहीं मानता? केजरीवाल को मोटे तौर पे लोग, दिल्ली के जो लोग हैं, मतलब भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके अलावा यदि मैं समझूं तो वो ऐसा नहीं मानते। इसलिए ये लड़ाई उस तरह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरी स्ट्रेटेजी पर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बल्कि यदि वो ज्यादा करेंगे तो अरविंद केजरीवाल इसको विक्टिम कार्ड के तौर पर बैकफायर भी कर सकता है, भ्रष्टाचार का कार्ड उनके पर। सभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तीखा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है, और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है, जनता के मन में वो बातें थी। अरविंद केजरीवाल जिस नीली वैगनआर से घूमते थे और जिस 2 बेडरूम में रहने की बात करते थे, इतना बड़ा जो शीश महल 45 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, यह दिल्ली की जनता में उनके समर्थकों के गले में भी नहीं उतर रहा है कि इतना बड़ा आप यू टर्न ले रहे हो। दूसरा, आप टैंकर माफियाओं को जिक्र करते थे, आज टैंकर माफिया उससे ज्यादा शक्तिशाली दिल्ली के अंदर हो गए। आप यमुना सफाई का जिक्र करते थे, यमुना पर आप कहते हो कि यमुना पे कौन वोट देता है। जिस दिल्ली को आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देने की आप बात कर रहे थे, उस दिल्ली में आप घर घर शराब, हर मोहल्ले में शराब की आप दुकान खोल देते हो और आप बताते हो कि रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसमें करप्शन का आरोप लगता है। मुझे लग रहा है केजरीवाल उन सब बातों में फंस गए जिस बात को वो दिल्ली से मुक्त करना चाहते थे, जो नई राजनीति वो करना चाहते थे। केजरीवाल को प्रधानमंत्री की एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा।